क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, फोन साइलेंट है, लेकिन आपका दिमाग शोर मचा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो मैंने वो बात क्यों कही? काश मैंने वो मौका छोड़ दिया होता। और यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको असहज कर दे, लेकिन अगर आपने इसे अंत तक समझ लिया तो आपका दिमाग पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग की। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कोई सब ठीक हो जाएगा वाला झूठा दिलासा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है जिससे आप अपने दिमाग को शांत करना सीख सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक सवाल, अगर ओवरथिंकिंग इतनी नुकसानदेह है तो हमारा दिमाग इसे छोड़ता क्यों नहीं? यहीं से कहानी शुरू होती है। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज फियर डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। यानी हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, असल में हम डर रहे होते हैं। डर किस बात का? फेलियर का, रिजेक्शन का, जजमेंट का, फ्यूचर का। ओवरथिंकिंग कोई आदत नहीं, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग खतरे ढूंढने के लिए बना है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब खतरा असली नहीं होता और दिमाग उसे फिर भी सच मान लेता है। दिमाग ऐसा दोस्त है जो बोले, भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, और फिर रात भर सोने नहीं देता। ओवरथिंकिंग कैसे आपको चुपचाप बर्बाद करती है? निक ट्रेंटन एक डरावनी सच्चाई बताते हैं। ओवरथिंकिंग आपको एक ही बार में नहीं तोड़ती, वो आपको स्लो पॉइजन की तरह खत्म करती है। 1. डिसीजन पैरालिसिस। आप इतना सोचते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। आयरनी देखिए, गलत फैसला लेने से डरते डरते आप कोई फैसला नहीं लेते और वही सबसे गलत फैसला बन जाता है। 2. इमोशनल एग्जॉशन। दिमाग थक जाता है, शरीर नहीं, दिमाग। और थका हुआ दिमाग छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देता है। 3. सेल्फ सैबोटेज। आप अपने ही दिमाग में अपने खिलाफ केस लड़ रहे होते हैं। ईमानदारी से जवाब दीजिए, आप अपने दोस्त से भी ऐसे बात करते हैं जैसे अपने आप से करते हैं? यही ओवरथिंकिंग की असली ताकत है। ये आपको आपके ही खिलाफ खड़ा कर देती है। लेकिन सवाल यह है, अगर ओवरथिंकिंग इतनी खतरनाक है तो हम इसे रोक क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें गलत जगह पर कंट्रोल ढूंढना सिखाया गया है, दिमाग को समझना। निक ट्रेंटन कहते हैं, यू डोंट स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय थिंकिंग लेस, यू स्टॉप बाय थिंकिंग डिफरेंटली। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आप दिमाग को चुप कराने की कोशिश करते हैं और वो और ज्यादा बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग एनिमी नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज्ड है। ये लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। हर विचार सच नहीं होता, लेकिन ओवरथिंकर क्या करता है? वो हर थॉट को सच मानता है, भविष्य समझता है और वर्डिक्ट घोषित कर देता है। निक ट्रेंटन इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन, यानी आप अपने थॉट से चिपक जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेलियर हूं। देखा फर्क? पहला थॉट है, दूसरा आइडेंटिटी बन गई। यहीं से एंजाइटी पैदा होती है। निक ट्रेंटन एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं। 5 मई 2005 रूल। खुद से पूछिए, एक, क्या ये बात 5 घंटे बाद मैटर करेगी? 2, क्या 5 दिन बाद करेगी? 3, क्या 5 साल बाद? 90% चीजें पहले सवाल पर ही मर जाती है। जिस बात पर आप आज रो रहे हैं, 5 साल बाद शायद आपको याद भी न हो, या वर्स, आप हंस रहे होंगे। निक ट्रेंटन कहते हैं, द माइंड हेट्स अनसर्टेनिटी मोर देन पेन। इसलिए हम वर्स्ट केस सिनारियोज बनाते हैं, क्योंकि दर्द से ज्यादा हमें अनजाना डराता है। लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्रूथ है, आप जितना ज्यादा सोचते हैं, आप उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं पाते, बल्कि खोते हैं। तो फिर असली कंट्रोल कहां है? उत्तर एक्ट 3 में है, और यही वो हिस्सा है जो ज्यादातर लोग कभी अप्लाई नहीं करते। एक्ट 3, द रेजोल्यूशन, दिमाग को शांत करना। निक ट्रेंटन की फिलॉसफी साफ है, आप दिमाग को जीतते नहीं,
आप उसे लीड करते हैं। ओवरथिंकिंग को पूरे दिन रोकने की कोशिश मत कीजिए। उसके लिए समय तय कीजिए। दिन में 20 मिनट सिर्फ वरी करने के लिए। बाकी समय दिमाग बोले तो कहिए, अभी नहीं, शाम 7 बजे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दिमाग स्ट्रक्चर चाहता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर। ओवरथिंकर क्लैरिटी का इंतजार करता है, डूअर एक्शन लेता है, और क्लैरिटी अपने आप आती है। छोटा कदम, इम्परफेक्ट कदम, लेकिन कदम। ओवरथिंकिंग आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी कोशिश है खुद को बचाने की। लेकिन अब आपको नए तरीके की जरूरत है। आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में खुद को संभाल सकते हैं। आज रात जब आपका दिमाग बोले, अगर ऐसा हो गया तो मुस्कुराइए और पूछिए, और अगर नहीं हुआ तो? अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और का दिमाग भी आज शोर मचा रहा हो। अगर आप अब तक सुन रहे हैं, तो एक बात साफ है, आप ओवरथिंकिंग से सिर्फ परेशान नहीं हैं, आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो ओवरथिंकिंग को एनिमी समझ लेते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, योर माइंड इज नॉट ब्रोकन, इट इज डूइंग एग्जैक्टली वॉट इट वॉज ट्रेन टू डू। यानी समस्या दिमाग में नहीं, ट्रेनिंग में है। ओवरथिंकिंग कभी अकेले नहीं आती, वो एक पूरा सिस्टम लेकर आती है। इस सिस्टम को निक ट्रेंटन कहते हैं द रूमिनेशन लूप। स्टेप 1, ट्रिगर। कोई बात, कोई शब्द, कोई याद। बॉस ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? स्टेप 2, इंटरप्रिटेशन। आप दिमाग में कहानी बनाते हैं, शायद वो मुझसे नाराज है। स्टेप 3, इमोशनल रिएक्शन। डर, एंजाइटी, बेचैनी। स्टेप 4, मेंटल रिप्ले। बार बार वही सीन चलना। क्या आपने नोटिस किया है, असल प्रॉब्लम से ज्यादा आप उसकी मूवी देख रहे होते हैं? यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है। जितना इंटेलिजेंट इंसान, उतना ज्यादा ओवरथिंकिंग। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट दिमाग ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखता है, ज्यादा कनेक्शंस बनाता है, ज्यादा फ्यूचर इमेजिन करता है। लेकिन डेंजर क्या है? इमेजिनेशन जब बिना कंट्रोल के चलती है, तो वो क्रिएटिविटी नहीं, एंजाइटी बन जाती है। ओवरथिंकर का दिमाग गूगल क्रोम जैसा है, 20 टैब्स ओपन और हर टैब में पैनिक। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द माइंड्स डेस्परेट अटेम्प्ट टू क्रिएट सर्टेनिटी इन एन अनसर्टेन वर्ल्ड। हम चाहते हैं गारंटी, एश्योरेंस, परफेक्ट आउटकम, लेकिन जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, और यही ट्रूथ ओवरथिंकर एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए दिमाग बोलता है, जब तक हर पॉसिबिलिटी सोच न लूं, मैं सेफ नहीं हूं। लेकिन बिटर ट्रूथ यह है, आप जितना ज्यादा सोचते हैं, आप उतने ज्यादा अनसेफ महसूस करते हैं। निक ट्रेंटन एक पावरफुल मेटाफोर देते हैं, थॉट्स आर लाइक वेदर। बादल आते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ओवरथिंकर क्या करता है? वो बादल देखकर बोलता है, आसमान ही खराब है। नहीं, ये समझना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल। निक ट्रेंटन एक लाइन लिखते हैं जो दिल में चुभती है, मोस्ट ऑफ योर पेन कम्स फ्रॉम अ फ्यूचर दैट नेवर हैपेंस। आप फ्यूचर में जी रहे होते हैं, फ्यूचर एम्बैरसमेंट, फ्यूचर फेलियर, फ्यूचर रिजेक्शन। और प्रेजेंट, क्या ये आयरॉनिक नहीं है? जिस फ्यूचर से डर रहे हैं, वही फ्यूचर आपकी प्रेजेंट पीस चुरा रहा है। यहां एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं, बस पॉजिटिव सोचो। ये एडवाइस ओवरथिंकर के लिए पॉइजन है। क्यों? क्योंकि दिमाग जानता है आप झूठ बोल रहे हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, द माइंड रेजिस्ट्स फोर्स्ड पॉजिटिविटी बट एक्सेप्ट्स न्यूट्रलिटी। इसलिए गोल ये नहीं कि सब अच्छा होगा, बल्कि मैं हैंडल कर लूंगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। और यहीं से शुरू होती है मेंटल स्ट्रेंथ। लेकिन सवाल यह है, जब थॉट आ ही न रुके, तो हम करें क्या? उत्तर है एक्ट 3 का एडवांस सिस्टम, जो 90% लोग कभी अप्लाई नहीं करते। पार्ट 3, द ट्रांसफॉर्मेशन, शांत दिमाग की पहचान। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो एक बात तय है,
आप सिर्फ समझना नहीं चाहते, आप बदलना चाहते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं, अवेयरनेस विदाउट एक्शन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ ओवरथिंकिंग। तो अब थ्योरी नहीं, अब एग्जीक्यूशन। ओवरथिंकर और शांत इंसान में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि किसके पास थॉट्स आते हैं। फर्क ये है कि एक थॉट बन जाता है, दूसरा थॉट को देखता है। निक ट्रेंटन इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर पोजिशन। जब थॉट आए, मैं डर रहा हूं, मेरे अंदर डर का थॉट आ रहा है, ये छोटा सा गैप आपको थॉट से अलग कर देता है। थॉट्स व्हाट्सएप मैसेज जैसे हैं, हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं। साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी इमोशन, फियर, एंजाइटी, पैनिक 90 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता अगर आप उसे फ्यूल न दें। निक ट्रेंटन कहते हैं, इमोशंस सर्वाइव ऑन अटेंशन, रिमूव अटेंशन एंड दे फेड। ओवरथिंकर क्या करता है? वो अटेंशन देता है, रीप्ले करता है, एक्सप्लेन करता है। आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व, ब्रीथ, वेट 90 सेकंड्स, और फिर देखिए इमोशन कमजोर पड़ता है। जैसे शरीर जंक फूड से बीमार होता है, वैसे ही दिमाग। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक कंटेंट, कंपैरिजन रील्स से ओवरथिंकर बनता है। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, यू कैनॉट हील इन द सेम एनवायरनमेंट दैट मेड यू सिक। सोल्यूशन, न्यूज सीमित, सोशल मीडिया बाउंड्रीज, साइलेंस डेली। क्वेश्चन, अगर आप रोज कचरा खाएंगे तो दिमाग से क्लैरिटी की उम्मीद क्यों? ओवरथिंकिंग वर्स्ट केस से डरती है। तो निक ट्रेंटन कहते हैं, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करो, लेकिन वही रुको मत। एग्जाम्पल, अगर मैं फेल हो गया तो? आंसर, ठीक है, फेल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही आप एस्केप प्लान बना लेते हैं, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अननोन नहीं रहा। सबसे डेंजरस सेंटेंस, मैं ऐसा ही हूं। निक ट्रेंटन कहते हैं, यू डोंट हैव एन ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम, यू हैव एन आइडेंटिटी प्रॉब्लम। जब तक आप खुद को ओवरथिंकर कहते रहेंगे, दिमाग उसी रोल को निभाएगा। नया आइडेंटिटी, मैं वो इंसान हूं जो थॉट्स को गाइड करता है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप ट्रेनेबल हैं। शांत दिमाग का सीक्रेट ये नहीं कि वो कम सोचता है, वो जल्दी एक्शन लेता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, एक्शन इज द एंटीडोट टू एंजाइटी। छोटा एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। एक्शन फ्यूचर को नहीं, दिमाग को शांत करता है। रात ओवरथिंकिंग का प्लेग्राउंड है। निक ट्रेंटन का रूल, नो फोन लास्ट 30 मिनट्स, राइट वरीज ऑन पेपर, टेल ब्रेन कल देखेंगे। पेपर पर गया थॉट, दिमाग से बाहर। याद है वीडियो की शुरुआत? रात के 2 बजे, शांत कमरा, शोर करता दिमाग। अब इमेजिन कीजिए, वही रात, वही कमरा, लेकिन इस बार आप थॉट नहीं लड़ते, आप उसे गुजरने देते हैं। निक ट्रेंटन की अंतिम सीख, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ थॉट्स बट द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। आज से एक प्रॉमिस कीजिए, हर थॉट पर विश्वास नहीं करेंगे, हर डर पर रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस डायरेक्शन चाहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग का शोर 1% भी कम किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद किसी और की रात भी आज बेचैन हो।